नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। भारत सिक्किम क्षेत्र में चीन के साथ जारी सीमा विवाद का कूटनीतिक हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। संकेत मिल रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 26 जुलाई को बीजिंग जा सकते हैं। चीन सीमा विवाद लगभग एक महीने से चल रहा है। दोनों देश अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। चीन ने यहाँ सड़क बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत और भूटान ने इसका विरोध किया है। इस समय डोकलाम इलाके में भारत और चीन की सेनाएं 120 मीटर की दूरी पर आमने सामने हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि अभी टकराव बढ़ने के आसार नहीं हैं। डोकलाम क्षेत्र का विवाद सुलझाने के लिए चीन ने भारतीय सेना के पीछे हटने की शर्त रखी है, लेकिन भारत का कहना है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए डिप्लोमेटिक चैनलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने हाल में कहा था कि हमने पूर्व में भी कई मुद्दे सुलझाए हैं। फिर चीन का बयान आया कि मौजूदा मुद्दा पिछले मुद्दों से अलग है। चीन के एक सरकारी अखबार में सीधे सीधे धमकी देते हुए लिखा गया है कि इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाएं, भारत को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ें, वो डोकलाम से अपने सैनिक हटा ले। इस बीच चीन ने कश्मीर का राग अलापना भी शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कश्मीर के हालात ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का काफ़ी ध्यान खींचा है। चीन कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। इस पर भारत ने चीन को सीधा जवाब देते हुए कहा है कि इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं है। दूसरी ओर सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत के बीच चल रही तनातनी के मद्देनज़र विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर सोमवार एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया कि चीन की तरफ से भूटान सीमा पर अतिक्रमण किया गया है और सरकार उसकी रक्षा कर रही है। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत शीलकांत शर्मा, जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर कमल मित्र चिनौर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जानकार प्रोफेसर एसडी मुनी, और कुछ ही देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुहासनी अली हैदर भी होंगी। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, क्योंकि ये चीन के विवाद पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कुछ देर पहले ख़त्म हुई है। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस पर नज़र रखे हुए थे। अखिलेश सुमन, क्या ताज़ा जानकारी है? इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके आया है? देखिए, इस बैठक में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए गए और उन सवालों में एक महत्वपूर्ण बात शामिल ये थी कि चीन ने जो यह हरकत की है, उस हरकत में सरकार जो भी सुरक्षा के मद्देनजर जो कदम उठाएगी, भारत के जो सभी विपक्षी दल हैं सरकार के साथ होंगे। लेकिन सबके कहने का मतलब ये था कि अगर शांति का रास्ता तलाशा जाए, अगर सरकार के पास यह चॉइस हो, तो सरकार को शांति का रास्ता तलाशना चाहिए। बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाना चाहिए, क्योंकि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो कई मामले में काफी जुड़े हुए हैं। दोनों ही विकासशील देश हैं, दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में बहुत गंभीर टकराव दोनों के लिए खतरनाक होगा। तो यही बात उभरी और सरकार ने भी यह आश्वासन दिया कि सरकार हर कोशिश कर रही है कि चीन के साथ बातचीत के माध्यम से ये मसला सुलझ सके। लेकिन कुर्बान जी, इसका मतलब ये नहीं है कि संसद में ये सवाल नहीं उठेगा। जो कई दलों के जो नेता थे, उन नेताओं ने कहा कि इसके बावजूद संसद में इससे सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि 30 दिन से जो चल रहा है और आगे जो चलेगा उसके बारे में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी होगी। और दूसरा सवाल यह भी था एक अमरनाथ के मामले में, कि अमरनाथ के मामले में सरकार ने पाकिस्तान से जो बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद कर रखा है, उस रास्ते को खोलना चाहिए और बातचीत के माध्यम से पाकिस्तान के साथ जो संबंध दूसरे तरीके से बन सकते हैं, जो बातचीत के जरिए समाधान के प्रयास हो सकते हैं, इंगेज करने का जो तरीका अपनाया जा सकता है, वह इंगेज करने का तरीका अपनाया जाना चाहिए, विपक्षी दलों ने कहा। अब देखना है कि सरकार संसद में यह मामला उठेगा निश्चित तौर पे, और इस मामले पे विपक्षी दलों और सरकार के बीच में मतभेद थे। कोई आश्वासन विपक्षी दलों ने नहीं दिया है कि सरकार पाकिस्तान और अमरनाथ के मामले पे किस तरीके का रुख ले, क्योंकि कई दलों ने यह कहा कि सरकार ने जो अभी तक जो कश्मीर के मामले में नीति अपनाई है, वह नीति से हम लोग सहमत नहीं है और सरकार को कश्मीर के मामले में अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन इस जानकारी के लिए। एम्बेसडर शीलकांत शर्मा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा इस चर्चा की। अभी कुछ देर पहले जो ऑल पार्टी मीटिंग थी इस मामले पर ख़त्म हुई, इसके बारे में हमारे संवाददाता ने जानकारी दी। इसके अलावा खबरें आ रही हैं कि 26 जुलाई को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब बीजिंग जा सकते हैं। जिस तरह का माहौल पिछले एक महीने में देखने को मिल रहा है भारत चीन सीमा पर, और जिसमें भूटान भी शामिल है, तो ये जो तनातनी हो रही है इसका कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या कहेंगे आप? देखिए, हल जब तक नहीं निकलेगा तब तक तो नहीं निकलेगा, परंतु जो स्टेप भारत ले रहा है और जो कुछ भी वक्तव्य दिया जा रहा है,
वो इस बात की तरफ इंगित करता है कि भारत चाहता है कि ये पूरा मामला कूटनीतिक स्तर पे सुलझ जाए। और आज ऑल पार्टी मीटिंग से भी यही संदेश निकला है जी। अब आप देखिए, जो फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर का जो सिंगापुर में स्टेटमेंट था, उसमें उन्होंने साफ कहा कि एक महीने पहले ही 8 या 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच में जो मुलाकात हुई थी अस्थाना में, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत और चीन के संबंध इस बदलते हुए विश्व में एक स्थायित्व के फैक्टर हैं। तो कहाँ वो बात है जहाँ पे आप स्थायित्व के फैक्टर की बात करते हैं, और कहाँ एक महीने के अंदर ऐसा खराब हालत हो जाए कि सिवाय टकराव के और कुछ ना बचे। तो इसमें कुछ बीच में कुछ तो विपर्य है, कुछ बात गड़बड़ है। ठीक। प्रोफेसर श्री मुनि, आप क्या मानते हैं कि ये मामला कहाँ रुका हुआ है और इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल तो कहना बहुत बड़ा प्रेडिक्शन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डिप्लोमेटिक बात आगे बढ़ पाएगी, और उसका एक दो साफ कारण है। चीन ने बहुत साफ कहा है कि ये हमारी प्री कंडीशन है, बातचीत करने की प्री कंडीशन है। मैं आपको याद दिलाऊं कि अभी जब G20 के वक़्त में मोदी जी और सी आमने सामने हुए, तो हमने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है। चीन का बयान था कि कोई बातचीत नहीं हुई है, और उन्होंने साफ कहा है कि जब तक आप पीछे नहीं हटेंगे हम आपसे इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे नीचे के स्तर पर एक दूसरे से संपर्क नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और जैसा आपने कहा कि डोवल साहब अभी जब जाएंगे उसमें नेशनल सिक्योरिटी बिम्स्टेक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग में, तो आपस में बातचीत करेंगे, लेकिन चीन की जो स्टेटेड पोजीशन है वो ये है कि इस मसले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता बातचीत से जब तक कि हिंदुस्तान वापस नहीं जाए। और भारत के अभी इस मीटिंग में भी मुझे लगता है मंत्री लोगों ने ये कहा है कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। पेचीदा मसला है। उन्होंने ये भी कहा है, जब जयशंकर ने सिंगापुर में ये कहा कि ऐसे कई सारे मुद्दे हमने सुलटाए हैं, तो चीन ने तुरंत जवाब दिया कि ये मुद्दा दूसरे से अलग है जी। इसीलिए मैसेज चीन की तरफ से बहुत स्पष्ट है कि हमारी प्री कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है। सुहासिनी हैदर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुहासिनी, खबरें ये आ रही हैं कि भारत ने कुछ टोन डाउन किया है और डिप्लोमेटिक लेवल पे इस डोकलाम विवाद का हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है, और इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि डोवाल साहब बीजिंग जाएंगे, और जयशंकर साहब जो विदेश सचिव हैं उनके बयान को भी इसी रूप में देखा जा रहा है। क्या कहेंगे? पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि NSA मिस्टर डोवाल जब चीन जाएंगे तो वो एक ब्रिक्स मीटिंग के लिए जा रहे हैं। ये एक शेड्यूल्ड विजिट है। इनफैक्ट पिछले महीने में हमने देखा है 3 अन्य मंत्री भी गए हैं ब्रिक्स मीटिंग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ सितंबर में जब ब्रिक्स समिट है तब वो भी शेड्यूल्ड हैं जाने के लिए। जहाँ डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की आप बात कह रहे हैं, आई थिंक आज जो हमने मीटिंग देखी है इसमें एक थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से बयान आते जा रहे हैं वो तो टोन डाउन है। अब तक हमने कोई ऐसा बयान नहीं देखा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो भड़कालू या चीन की तरफ किसी तरह से मतलब सेंसेशनलाइज तरह से उन्होंने कुछ कहा होगा। लेकिन वो जो मैसेज जा रहा है एक थोड़ा सा मिक्स्ड मैसेज है, और जैसे प्रोफेसर मुनी कह रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं वहाँ से एक तुरंत एक जवाब आ जाता है चीन की तरफ से। तो आई थिंक वो कहना चाहते हैं कि जो भी अभी डिप्लोमेटिक प्रयास चल रहा है उसको आप चलने दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार और विपक्ष के बीच में किसी तरह की अनबन होनी चाहिए, और उसकी वजह से जैसे हमने पिछले हफ्ते में जो बयानें देखी हैं कांग्रेस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री क्यों चुप है चीन के मामले पे। तो उस तरह की चीज़ को मतलब थोड़ा अभी कम करने के लिए शायद आज की मीटिंग हुई है, पूरी उन्होंने ब्रीफिंग दी है, लेकिन अब भी आई थिंक मैसेजिंग में थोड़ी सी चूक है। ठीक। प्रोफेसर कमल मिश्र, अभी सुहासिनी कह रही थी कि टोन डाउन किया गया है और कोई इस तरह की बात नहीं की गई, लेकिन हमने ये देखा कि चीन की तरफ से भी बयान आया कि 1962 वाला
चीन ना समझे भारत। और भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा कि अब 2017 में है और हम भी 62 वाली स्थिति में नहीं है। और इसके अलावा लगातार चीन की तरफ से ये कहा जा रहा है, जैसा प्रोफेसर मुनी ने भी कहा, कि साहब जब तक डोकलाम से आप पीछे नहीं हटेंगे तब तक हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। और भारत ये कह रहा है कि चूँकि भूटान के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है, हम उसकी रक्षा के लिए वहाँ हैं, हम हटेंगे नहीं। तो फिर बात कैसे बढ़ेगी? देखिए, चीन की आदत है कि वो कुछ कहते हैं और इस बात के पीछे कुछ और है। जो 59 और 62 में हुआ, वहाँ तिब्बत का मामला उनके लिए अहम था, मगर उन्होंने सीमा का मामला उठाया। इस बार ये हो रहा है कि जो दक्षिण चीन के जो समुद्र हैं उसमें मालाबार में हमने जापानी फौज नेवी ने और अमेरिकन नेवी ने अंतर किया है, और हमने वियतनाम के साथ दोस्ती की है प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। उन दोनों का पहले युद्ध हुआ था। तो चीन निशाना वहाँ दिखा रहा है, मगर वो हर जगह हमें लपेटना चाह रहा है और दबाना चाह रहा है। इसीलिए उनसे बात करनी मुश्किल है कि वो कहते थे यही हमारा एक मुद्दा है, जब असली और भी मुद्दे हैं। यदि वो एक मुद्दा हल हो जाए फिर वो दूसरे मुद्दे को उठाएंगे। तो फिर बात शुरू कैसे होगी? मगर चीनी ऐसे ही बात करते हैं। मगर एक बड़ी जो अंतर है 62 से, वो है कि उस समय हमारी सोवियत संघ से वो दोस्ती नहीं थी। अब रूस से दोस्ती है और रूस और चीन काफ़ी नज़दीक है। तो यदि वो एक स्पोक्स पर्सन की तरफ हमारी मदद करें बंद कमरे में, शायद उससे कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक। श्रीकांत शर्मा साहब, अभी ये कहा गया कि साहब डोवाल साहब जुलाई में जा रहे हैं बीजिंग, और शायद साइड लाइन पे कोई बात हो, हालांकि उसका भी कोई एजेंडा नहीं है। चीन की तरफ से कोई इस तरह का रुझान नहीं दिखाया गया कि वो इस पे बात करेंगे। और उसके बाद शायद सितंबर में प्रधानमंत्री भी जाएं। तो ऐसे हालात में कि जब ये सीमा पे इतनी तनातनी है, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का वो दौरा हो पाएगा और उससे पहले कूटनीतिक रास्तों से इस मसले को हल कर लिया जाएगा? अब ये जो बात है ये देखने की है कि जो दोनों देशों के बीच में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो मैकेनिज्म है वो सीमा के विवाद के लिए जी, और उस सीमा का विवाद जो है पिछले कितने 15-16 मीटिंग हो चुकी हैं और उसमें बराबर डिस्कस होता रहा है राजनयिक तौर पे। अब उससे अचानक एक छलांग लगा के एक प्रिसिपिटस एक्शन जो कि किया गया है, अब वो आपको देखना है और दूसरों को भी देखना है कि वो प्रिसिपिटस एक्शन किसका है। जो सड़क बना रहे हैं वो एक्शन प्रिसिपिटस है कि उसको रोकने के लिए जो प्रोटेस्ट हो रही है वो प्रिसिपिटस है। चाइना कहता है रोकने के लिए जो एक्शन है ये प्रिसिपिटस है। तो ये चाइना का थोड़ा सा कि डू एज आई से नॉट डू एज आई डू, ये वाली बात जो है इसमें वो वाली बात है जो पुरानी चाइना की है। तो वो 62 की याद दिला रहे हैं। तो लगता है कि 62 और 17 में परिवर्तन नहीं हुआ जैसे चाइना के एटीट्यूड में। ठीक। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा, जब पाकिस्तान और भारत की बात होती है और कश्मीर की बात होती है तो चाइना कहता है सुलझाओ इसको, बातचीत करो। जब नॉर्थ कोरिया की बात होती है तो चाइना कहता है सुलझाओ, बातचीत करो, काम मेंटेन करो। और भारत और चाइना के बीच में कहता हट जाओ नहीं तो। अब ये थोड़ा सा ठीक है। प्रोफेसर जी मुनी, यूपीए सरकार के दौर में 10 साल तक लगातार भारत की ये नीति रही कि साहब जो हमारे कंटेंशियस इश्यूज हैं, विवादास्पद मुद्दे हैं, उनको हम बैक बर्नर पर रखेंगे, हम चीन के साथ व्यापार बढ़ाएंगे, आसियान में अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप हैं वो काम करते रहेंगे धीमी गति से। अब ये सीधे तौर पे डोकलाम का इशू जो है वो भारत और चीन के बीच नहीं है, इसमें भूटान भी आ जाता है, और इसीलिए चीन ये कह रहा है कि साहब आप इसमें क्यों पड़ रहे हैं इस पचड़े में। तो फिर ये बात कैसे शुरू होगी? नहीं, देखिए ये बातचीत हो रही है बॉर्डर के मसले पे, लेकिन हो नहीं रही है। वो ये कि 2005 के बाद में 2005 में जो एग्रीमेंट हुआ था जिसमें गाइडलाइंस है कि किस तरह से हम अपने बॉर्डर के मसले को हल करेंगे जी, उसके बाद में चीन ने कोई सब्सटेंटिव मूव आगे नहीं लिया है। यहाँ तक कि जो नक्शे हमने दिए हैं कि उनकी भी पूरी तस्दीक नहीं की है कि ये LAC जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको भी नहीं माना गया है। और इसी वजह से आप हर बार देखते हैं कि घुसपैठ का मसला बराबर शुरू होता है। उनके एटीट्यूड को देखें, और मैं समझता हूँ दोनों की एटीट्यूड को देखें। चीन ने कहा कि ये पुरानी ट्रीटी है, उसकी वजह से सिक्किम और चीन की जो सीमा है वो बिल्कुल तय है।
जयशंकर ने बोला कि कोई भी सीमा का ऐसा हिस्सा नहीं है जो तय है अभी तक, और जो ट्राई जंक्शन है उसके ऊपर हमारी पोजीशन बहुत स्टेटेड ये है कि ट्राई जंक्शन में 2012 से आपने कहा है कि हम स्टेटस को नहीं बदलेंगे। चीन कह रहा है कि ये ट्राई जंक्शन है ही नहीं, ये तो भूटान का हिस्सा है। हम ट्राई जंक्शन की डेफिनेशन ब्रॉडर ले रहे हैं, वो लोग बहुत उसको संकीर्ण ले रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा पेचीदा और मैं समझता हूँ हमारे लिए मुश्किल का काम है वो ये है कि भूटान बहुत सावधानी से चुप है। 2 स्टेटमेंट भूटान की तरफ से ज़रूर आए हैं, लेकिन बहुत दिन बाद, ये वारदात शुरू होने के बहुत दिन बाद उनके 2 स्टेटमेंट आए हैं। और जब तक भूटान, क्योंकि ये टेरिटरी भूटान और चीन के बीच में डिस्प्यूटेड है, इसलिए भूटान स्ट्रांग पोजीशन नहीं लेता, तब तक हमारी डिप्लोमेटिक पोजीशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती, ऐसा मैं मानता हूँ। एक और बात कह दूँ कि इसी को लेकर चीन ने कहा कि देखिए अगर आप भूटान के पक्ष में आ सकते हैं तो हम पाकिस्तान के पक्ष में जम्मू कश्मीर में आ जाएंगे। ठीक, सुहासिनी आप क्या कहेंगी? जो प्रोफेसर मुनी कह रहे हैं, मेरा सवाल आपसे भी वही है कि चीन ये कह रहा है कि साहब ये भूटान के और हमारे बीच का मामला है, आप इसमें पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये कि अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो कश्मीर का मसला उठा सकते हैं, कश्मीर में जा सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं बन गई है आपकी राय? बिल्कुल, और इसलिए ये थोड़ी सी अनप्रेसिडेंटेड, थोड़ी सी अद्भुत सिचुएशन है जो हमने पहले नहीं देखा है। भारत और चीन के बीच में अब तक जो सबसे ज़्यादा हमने स्टैंड ऑफ्स देखे हैं, डेप्सांग में देखे हैं, चुमार में देखे हैं, DBO पे देखे हैं, उनमें एक बायलैटरल द्विपक्षीय मतलब मसला था और उसको इस तरह से हल किया गया था। और इस बार हम देख रहे हैं कि ये थर्ड कंट्री के डिस्प्यूटेड टेरिटरी में भारत की फ़ौज वहाँ पर अभी बैठी हुई है और अभी तक तो नहीं लगता है कि दोनों तरफ से कोई मतलब शिफ्ट हुआ है पोजीशन में। तो ये डेफिनेटली है कि ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। भूटान भी चाहेगा कि ये जो मसला है हल हो जाए और उन मतलब ज़्यादा स्पॉटलाइट भूटान पर ना आए। एंड आई थिंक जो इंडिया अब तक करता आ रहा है पिछले महीने से, वो एक तरह से भूटान को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने किया था। पहले जब वो वहाँ पर गए थे, वो भूटान ने जब उनको अलार्म दिया था, अलर्ट किया था कि ये फ़ौज आ चुकी है इस एरिया में, तब वो वहाँ पर गए थे। अब मुझे लगता है कि किसी तरह से एक त्रिपक्षीय वार्ता की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर भूटान भी चीन को समझा दे कि इस तरह के स्टैंड ऑफ से किसी का कोई फ़ायदा नहीं है और दोनों तरफ को मतलब हटना पड़ेगा। और अब तक जो हमने देखा है इसमें सर्टनली भारत बहुत मतलब फूक फूक के अपना कदम रख रहा है। अभी तक जैसे हम सब ने कहा है, अभी तक हमने ऐसा कोई भी बयान नहीं देखा है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जहाँ पर उन्होंने चीन को पे निशाना साधा है या बस इतना कहा है कि जहाँ चीन है वो एक उनका टेरिटरी नहीं है और इसको डिप्लोमेटिक वे से हल करना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि भूटान के बारे में जिसका जिक्र प्रोफेसर मुनी कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि उसका रोल कुछ डायसी हो जाएगा और जिससे भारत को नुकसान हो जाए? देखिए, भूटान में भी काफ़ी अनबन है। अगर आप वहाँ के अखबारों को पढ़ें और उनके कॉलमनिस्ट को पढ़ें, ये जो रोल भूटान को अभी जो जिस तरह के मतलब हाईलाइट उन पे है, स्पॉटलाइट उन पे है, वो इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। इतने सालों से वो इस तरह से रहना चाहते हैं जहाँ इनके जो डिप्लोमेटिक टाइज है कुछ ही देशों के साथ है। तो वो नहीं चाहेंगे कि चीन के साथ एक ऐसा स्टैंड ऑफ हो। दूसरी बात ये है कि भारत का जो चीन के साथ 1959 का जो एग्रीमेंट था उसको अपडेट किया गया था 2007 में। उसके तहत भारत अब भूटान के साथ कोऑर्डिनेट करता है। वो अब बात नहीं है कि भारत भूटान के मतलब फॉरेन पॉलिसी को गाइड करता है। अब सब कुछ सहमति से होती है, कंसेंसस से होता है, भूटान के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में होता है। तो आई थिंक यहाँ पर भारत को बहुत मतलब रिस्पेक्टफुली भूटान की सॉवरेनिटी के लिए एक कदम लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मतलब भारत अगर आगे आ जाए और ये चीन और भारत के बीच में हो जाए तो इस स्टैंड ऑफ का असर भूटान और भारत के टाइज पे भी होगा। जी, प्रोफेसर कमल मिश्र, अभी आपने जिक्र किया कि चीन का निशाना कहीं होता है, निगाहें कहीं होती हैं। आपने साउथ चाइना सी का जिक्र किया। कुछ दिन पहले ये वन रूट वन बोल्ट की बात हुई थी और उसमें भारत शरीक नहीं हुआ था। क्या
ये चीन की एक आर्म ट्विस्टिंग नीति तो नहीं है कि भाई भारत नहीं इसमें शरीक हुआ है, इसको शरीक करने के लिए या एक मैसेज देने के लिए ये चीज़ शुरू की जाए? नहीं, वो ने आर्म ट्विस्टिंग किया, बट यदि चीन हमारी जगह होता और हम उनकी जगह, तो चीन क्या कहता कि जो चीन हमारी है बेशक विवादित हो कि उस पे आप रोड बना सकते हो, तो नहीं कहते। और ये चीन का मामला हमेशा ये रहा है कि मनमोहन बाउंड्री एक था, एक अंग्रेज़ों का बाउंड्री था, उस पे वो शुरू से खेल खेल रहे, तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है। अब आप यदि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं बॉर्डर का, तो उसके साल लगेंगे। अच्छा, और आप देखिए इनमें से स्ट्रेटेजिक एरिया कौन सा है? डोकलाम स्ट्रेटेजिक एरिया नहीं है, बैकअप है। सिक्किम में भी बैकअप स्पेसेस हैं, अरुणाचल में भी हैं। हाँ, वो जिनका ज़मीन ऊंचा है, हमारा ज़मीन कम है, मगर 1962 और अब में बहुत फ़र्क है डिफेंसेस में। तो मुझे लगता है ये हमें सता रहे, हमें तंग कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम ओबर मांग लें या साउथ चाइना सीज में अलग रहें। वो एक तीर नहीं चलाते हैं, वो कई तीर चलाते हैं और मुश्किल होता है। मगर एक बात जो दोनों साहब ने कहा है कि भाई हम बात इनसे कैसे करें। अचानक अब उन्होंने कह दिया कि हम दखल कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर आपका भी नहीं है, उनका भी नहीं है, पाकिस्तानियों, तो आप अंदर से कैसे दखल दे रहे हैं? और जो हमें आप संदेश दे रहे हैं, क्या किस तरह की संदेश दे रहे हैं? तो लगता है कि चीन इसको टालना चाहता है, हमें लटकाना चाहता है कुछ देर तक। वो अजीत डोभाल के मीटिंग में 16 तारीख को कुछ हल नहीं होने वाला है। वो इसको चलाते रहेंगे जब तक जो उसकी असली नीति है वो हमारे सामने नहीं आए। ठीक। मेजर शीलकांत शर्मा, बहुत संक्षेप में कि फिर आप इस मसले का हल क्या देखते हैं और किस तरफ जाता हुआ नज़र आता है? कितना अभी ये पेचीदा होगा या कुछ हल की संभावना है? हल तो खैर डिप्लोमेट्स करेंगे या एट दैट लेवल जी। पर इस एक बात ज़रूरी हमें माननी चाहिए यहाँ पे कि 2012 के समझौते के साथ चीन के साथ ये जो ट्राइलेटरल जंक्शन है, इस जो बॉर्डर है ट्राइलेटरल उसकी, भूटान, चाइना, इंडिया की, इस पे कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और जब तक फाइनलाइजेशन नहीं होगा तब तक किसी को प्रिसिपिटस एक्शन नहीं लेना चाहिए। ये बात एग्रीड थी। तो उसके तहत जो चाइना ने जो रोड बनाने का काम किया है वो प्रिसिपिटस है। तो ये भूटान की सॉवरेंटी और भूटान में हम जा रहे हैं ऐसी बात नहीं, ये तो उस 2012 की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। और जो सारी डिप्लोमेटिक बातचीत होती रही है चाइना के साथ, उसका कुछ तो हासिल है। अगर चाइना उस सारे हासिल को एकदम से फेंक देना चाहता है तो ये तो फिर पंचशील की बात नहीं हुई। तो हमको कह रहे हैं कि आप पंचशील नहीं मान रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चाइना का जो ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कहूँगा टू बी पोलाइट, ये थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। ठीक। प्रोफेसर एस डी मुनी, आपकी अंतिम टिप्पणी कि आप इस विवाद पर भारत सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है दोनों डटे रहेंगे। इसका सीधा डिप्लोमेटिक हल बहुत जल्दी में नहीं निकलने वाला है और जैसी स्थिति है वैसी ही यथावत बनी रहेगी। चीन की परसेप्शन में दो फैक्टर्स हैं भारत के लिए अभी। एक तो ये कि भारत अभी कमज़ोर है, वो इसीलिए कि रूस के साथ हमारे संबंध ठीक ठीक है, अमेरिका के साथ कुछ ढुलमुल है, कुछ ठीक है, जो भी हो चीन के मुद्दे पर नहीं है। कई सारे पड़ोसियों के साथ, नेपाल को ले लीजिए, संबंधों में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। तो चीन इसको एक मौका समझता है और भारत पे ये दबाव डाल के साफ बात जाहिर करना चाहता है कि भारत दक्षिण एशिया का एक लीडर नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ चीन को परेशानी ये है कि आप जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब मंगोलिया को उन्होंने घुड़की दिखाई तो आप मंगोलिया के साथ चले गए। जब वियतनाम से उनका प्रॉब्लम हुआ तो आप वियतनाम का साथ देने के लिए खड़े हो गए। तो इस सब से उनकी परेशानी है कि हिंदुस्तान हमको, इंडिया हमको क्यों कंस्ट्रेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ गुस्सा है और एक तरफ ये भी है कि यही मौका है कि अब हिंदुस्तान को दबाया जाए। लेकिन मिलिटरीली इस पॉइंट पर, डोकलाम के पॉइंट पर चीन कुछ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ उनकी स्थिति कमज़ोर है। अच्छा सुहासिनी, बहुत संक्षेप में, मेरे पास वक्त बहुत कम है, कि ये जो शुक्रवार को ऑल पार्टी मीट हुई है, क्या आपको लगता है कि इसमें सरकार की स्थिति मजबूत हुई है या ये कि जो बयान पिछले हफ्ते हमें देखने को मिले थे उससे सरकार की पोजीशन कुछ कमज़ोर हो?
देखिए अभी इनका बयान आया है कि ये जो ऑल पार्टी मीटिंग है अभी समाप्त हुई है और उसमें यही बयान दिया है कि द डिसीजन टू कंटिन्यू द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैज़ बीन अंडरलाइन। तो मुझे लगता है बस वो उनको एक कंसेंसस चाहिए था कि सब ये समझ लें कि यहाँ पर कोई मतलब मिलिटरीली कोई सल्यूशन की इंडिया नहीं चाहती है। इंडिया ये डिप्लोमेटिक रास्ते से जाना चाहती है और जो भी मतलब अब तक फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है वो इसी रास्ते पे है। तो आई थिंक वो बस चाहते थे कि जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इसी राय के हों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुहासिनी हैदर, प्रोफेसर कमल मित्र चुनायर, प्रोफेसर श्री मुनि और एम्बेसडर शीलकांत शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और चीन के बीच जो सीमा पर तनाव बना है आने वाले दिनों में कूटनीतिक तरीके से इसका कोई ना कोई समाधान तलाश कर लिया जाएगा। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।